फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा आज सुबह में जब पुलिस सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, इन तीनों पदों के लिए जब अंतिम मेधा सूची जारी की गई तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उभर कर सामने आई जिसके कारण छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। पहले तो जो छात्र चयनित हुए हैं उनको बधाई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस रिजल्ट में जिसको आपको जानना जरूरी है कि आखिर लॉजिकली ऐसा कैसे हो सकता है, गणित के सामान्य नियम कैसे लागू नहीं हो सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि मुख्य विवाद क्या है। इसमें जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है उसमें सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 150, ईडब्ल्यूएस 145, इसी तरीके के कट ऑफ हैं। लेकिन ये जो कट ऑफ है अंतिम मेधा सूची का, इसको आप जब मैच कीजिएगा जो मेंस का कट ऑफ जारी हुआ था, यह मुख्य परीक्षा का कट ऑफ है, यानी कि उन बच्चों की सूची जब जारी की गई थी जिनको फिजिकल देना था। जनरल की कट ऑफ 151.6 है, यानी कि जनरल कैटेगरी का वही कैंडिडेट फिजिकल के लिए पास हुआ होगा जिसने 151.6 अंक प्राप्त किए होंगे न्यूनतम। 151.5 अंक पाने वाला विद्यार्थी भी सामान्य श्रेणी से फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं किया होगा। तो आखिर फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अंतिम मेधा सूची जब जारी की जाए तो उसमें कट ऑफ 150 जाए, क्योंकि फिजिकल देने वाला एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जनरल कैटेगरी का जिसके अंक 151.6 से कम होंगे। अगर आप कहेंगे कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के बच्चे आगे होंगे, तो अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या चाहे किसी भी कैटेगरी का छात्र जब जनरल कैटेगरी में आता है उसका रिजल्ट तभी आएगा जब वो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जारी की गई है उससे अधिक अंक लाया हो, यानी कि 151.6 से ऊपर अंक वो भी विद्यार्थी लाया हो, तभी उसकी जनरल में मेरिट आ सकती है। और जनरल में अगर एक बार कोई भी कैटेगरी का छात्र प्रीलिम्स, मेंस, किसी भी स्तर पर अगर वो रिजर्वेशन का लाभ ले लेता है, यानी आरक्षण का लाभ ले लेता है, तो उसके रिजल्ट जनरल कैटेगरी में जारी नहीं हो सकता है। यानी ये ऐसा सवाल है जिसका लॉजिकली जवाब अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि जब अलग अलग पदों के लिए कट ऑफ अलग अलग गया है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बहुत सारे कैटेगरी में जब कट ऑफ से भी नीचे गया है, अंतिम मेंस के कट ऑफ से भी नीचे गया है जब अंतिम चरण में कट ऑफ, तो कुछ छात्रों का चयन क्यों नहीं हुआ है, यानी कि जो तीनों पद हैं उनका अलग अलग कट ऑफ गया है। तो छात्रों की मांग है कि क्यों ही नहीं आयोग ने तीनों के कट ऑफ अलग अलग जारी किए हैं। आयोग को इन दोनों बिंदुओं के रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन जारी करनी चाहिए, जैसे बीपीएससी ने आज जारी किया। बीपीएससी में भी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था कि 64वीं बीपीएससी मेंस की जो अंतिम रिजल्ट आई थी उसमें बहुत सारे छात्रों को उसके कट ऑफ से 2 या 3 नंबर अधिक आने के बाद भी उनका मेधा सूची में नाम नहीं था। तो आयोग ने आज पूरी क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि छात्रों के नाम के साथ कि क्या वस्तु स्थिति है, इस छात्र का कट ऑफ के से अधिक अंक आने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ। तो बीपीएससी की तरह देखिए, बीपीएससी ने साफ साफ आज जारी किया है नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। कट ऑफ के अंक से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अंतिम रूप से चयन नहीं होना, इसका रीजन क्या है, इसकी एक पर्याप्त हर स्टूडेंट के नाम के साथ रीजन दिया है कि क्यों नहीं हुआ। तो बिहार दरोगा के लिए जो बहाली करने वाली संस्था है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती, उसे ऐसा करना चाहिए कि अलग अलग तीनों ही पदों के कट ऑफ जारी कर दे। और ये जो पहेली है कि मेंस से अंतिम चयन का कट ऑफ कम कैसे हो गया, इस पहेली को सुलझा दे। बस 2 ही छात्रों की मुख्य मांग है, बाकी तो हर परीक्षा के बाद ये आता है कि मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे थे। चूँकि अभी मार्कशीट जारी नहीं हुआ है बच्चों का कि किन बच्चों को कितने नंबर मिले हैं, तो उस स्थिति में कोई विवाद उत्पन्न करना लॉजिकली सही नहीं लगता। अगर आपके पास मार्कशीट उपलब्ध हो जाए और आपके नंबर सही में अगर अधिक आए हैं तब आप कह सकते हो इस बात को, क्योंकि अभी आपके पास मार्कशीट उपलब्ध नहीं है तो उस मुद्दे को हम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ये जो 2 मुद्दा है, आयोग को चाहिए कि इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दे दे। अगर किसी स्टूडेंट को या किसी व्यूअर को ये पता है कि ऐसा क्यों हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उनके कमेंट को आगे कम्युनिटी सेंटर में या अन्य जगहों पे पिन करके शो करेंगे। धन्यवाद।